अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लान क्रैश हुआ, इस एग्जैक्ट प्लान में पहले भी दिक्कतें आई थी। 4 साल पहले नवंबर 2021 में ये प्लान कनाडा से हैदराबाद आ रहा था। फ्यूल लीक की वजह से इस इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी टर्की में। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे AI-71 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेल लोडिंग बेस से बाहर निकलती। वैसे तो इस प्लान को 1:10 पर कनाडा के लिए इस प्लान को उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज फ्लाइट लेट। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज, और इस दिन इस प्लान की पहले दिन नहीं थी, इससे करीब 12 आवर्स पहले और फिर सुबह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए आई थी। इस प्लान में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करा। इन्होंने देखा कि प्लेन की विंग फ्लैग लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन के एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाद में इन्होंने इस वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था कि सिर्फ एसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। करीब 12:20 पे इसके रिफ्यूल भरा जाता है। फ्यूल भरने में करीब 42 मिनट लगे, लेकिन जब फ्यूल भरा रहा तो पैसेंजर प्लेन में बैठ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8200 की फ्लाइट आवर्स की एक्सपीरियंस थी। इनके साथ थे को पायलट क्लिव कुंदर, जिनके पास 1100 आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद की एयर ट्रैफिक से टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 पर टेकअप करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। वेदर भी ठीक था, विजिबिलिटी भी अच्छी थी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशन लिमिट के अंदर था। ये प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48-44 पे ये प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक ही रनवे है और चारों तरफ ये रनवे घिरा हुआ है रेसिडेंशियल एरियाज। इन्हीं आसपास में एक रह रहा था 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्त को दिखाना चाहता था कि प्लेन कैसे उड़ता है, तो अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बना लेता है। आर्यन की इस वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन की लोडिंग गियर ऊपर नहीं आया है। 1:30 पर प्लेन हवा में 625 फीट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड बाद पायलट और एटीपी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है। टेकअप के सिर्फ 34 सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस प्लेन में आग लग जाती है। कॉलेज हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट कैंटीन में लंच कर रहे थे और एकदम से प्लेन इस हॉस्टल में टकरा जाता है। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से छलांग लगाते, कोई 2nd फ्लोर से कूदा तो कोई 3rd फ्लोर से, कंबल और पर्दे की सहायता से। वहाँ पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन हॉस्टल से जाकर टकराया तो बहुत तेज की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धुआं थी। प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एक्सिट के पास बैठे हुए थे, सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। इनका कहना था कि प्लेन की जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा चांस की बात है कि जमीन की साइड गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो इमरजेंसी एक्सिट से बाहर आ गए। प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था, इस कारण से और कोई बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने कोई अभी तक ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं दी है कि एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए, लेकिन अनुमान है कि नंबर 270 से भी ज्यादा हो। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे? किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया या सरकार? क्रैश के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या था, इसको लेकर कुछ सबूत और कुछ जवाब मिलने चाहिए 12 जुलाई के पास। कि 12 जुलाई दोस्तों वो डेट है 30 दिन पूरे हो जाएंगे इस प्लेन क्रैश के। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस दिन के अंदर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि मोस्ट लाइकली एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं, एक से ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि सिर्फ एक गलती हो तो हर चीज का बैकअप होता है। और वो बैकअप फेल हो जाए तो उसका एक और बैकअप होता है। लेकिन सब कुछ फेल होकर इतना बड़ा हादसा होता है तो उसका मतलब मल्टीपल लेवल पर गलतियां हुई है।